नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने मैं हूं सपना सिंह। मेरे साथ आप देखेंगे पुणे के दिन भर की सारी खबरें। पुणे जिला में कोरोना के 3000 से अधिक मरीज कोरोना मुक्त। पुणे जिले में रविवार को 2000 से अधिक नए कोरोना के मरीज मिले। इसमें पुणे शहर के 1390 लोग शामिल हैं। इस बीच रविवार को कोरोना के 3000 से अधिक रोगियों को छुट्टी दे दी गई। पुणे शहर में सबसे अधिक रोगियों के बाद पिंपरी चिंचवड़ में 1000 से अधिक नए रोगी, जिला परिषद में 198, नगर पालिका में 61 और कैंटोनमेंट बोर्ड में 17 रोगियों की मौत हुई। 55 मरीजों को रविवार के दिन के दौरान मौत हो गई। नए कोरोना रोगियों के मरीज की मृत्यु की संख्या शनिवार को रात 9 बजे से रविवार तक है। रविवार को पुणे में सबसे ज्यादा 28 मौतें हुई। पिंपरी चिंचवड़ में 8, जिला परिषद में 16 और नगर पालिका और छावनी बोर्ड में 3 मरीजों की मौत हुई। पिंपरी चिंचवड़ में 20,000 से अधिक मरीज हुए कोरोना मुक्त। पिंपरी चिंचवड़ में कोरोना के रोगियों की संख्या 29,000 के आंकड़ों को पार कर गई है। अब तक 20,000 से अधिक रोगियों को ठीक किया गया है। आज शहर में कुल 1092 लोग कोरोना से संक्रमित थे। अब तक शहर में 29,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अब तक 601 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। आज 952 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। शहर में कुल मरीजों की संख्या 29,000 है। कोरोना का शहर के नगर पालिका अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में इलाज। वर्तमान में शहर में 5000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। इसमें 300 से अधिक आउट ऑफ टाउन मरीज भी शामिल हैं। पुणे में कुक्स ने लंबी लॉकडाउन की अवधि के बीच नौकरियों को बनाए रखने के लिए किया संघर्ष। कोरोना वायरस के प्रकोप ने घरेलू रसोइयों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हड़पसर में कुछ घरों में नौकरानियों और कुक के रूप में काम करने वाले शनाज बोरी ने कहा, मैं उन 3 लड़कों के लिए खाना बनाता था और साफ सफाई करता था जो पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल से पुणे आए थे, लेकिन वे 3 महीने पहले घर वापस चले गए हैं। मेरे पास एक घरेलू कामगार के रूप में 2 अन्य घरों में नौकरी है, लेकिन एक रसोई के रूप में मैंने अधिक पैसा कमाया। लेकिन अब कोई भी बाहरी लोगों को अपने भोजन को नहीं छूना चाहता है, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि हम पर्याप्त सावधानी बरतेंगे और अपने भोजन के माध्यम से वायरस फैला सकेंगे। फेक न्यूज कोरोना वायरस की तुलना में तेजी से और व्यापक रूप से फैल गई है, जिससे लोगों को विश्वास है कि वो जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे आगे बढ़ने वाले संदेशों को सच मानते हैं। मेरे माता पिता ने कहीं पढ़ा है कि कोरोना वायरस भोजन के माध्यम से अधिक तेजी से फैलता है और हमारे रसोई को काम से रोक दिया जाता है। एक ग्राफिक डिजाइनर जो बालेवाड़ी में रहता है, उन्होंने कहा। और कोरेगांव पार्क पर घरों के लिए काम करने वाले श्याम प्रसाद ने कहा, मार्च में तालाबंदी शुरू होने के बाद से मैं घर पर हूँ। शुक्र है कि मेरे नियोक्ता मुझे हर महीने वेतन भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए 10 वर्ष से काम किया है। लेकिन अगर स्थिति जारी रहती है तो मैं चिंतित हूँ, मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ। अब महज 2 घंटे में तय होगी पुणे से नासिक के बीच की दूरी। वर्षों से चर्चा में रही पुणे नासिक रेलवे लाइन को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई है और धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे के चालू होने से इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 2 घंटों से भी कम समय में पूरी की जा सकती है। पुणे नासिक हाई स्पीड रेलवे परियोजना 3 जिलों जैसे पुणे, नासिक और नगर से होकर गुजरेगी। राज्य सरकार मुंबई पुणे नासिक त्रिकोणीय बेल्ट की ओर विकसित करने की कोशिश कर रही है। पुणे से नासिक तक परिवहन के संदर्भ में विकसित नहीं है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है। रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि परियोजनाओं को 4 साल में बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सकता है। महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट और महारेल की प्रस्तुति उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में की गई है। पूरी तरह से भरा खड़ा फैसलाबाद।
शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले खड़कवासला, टेमघर, वरसगांव और पानशेर बांधों में 17.65 टीएमसी या 60.54% जल भंडारण है। पिछले साल इसी समय सभी 4 बांधों को भरा गया था। खड़कवासला बांध लगभग 95% पूर्ण और 1130 क्यूसेक पानी नहर के माध्यम से भंडार को नियंत्रित करने के लिए डिस्चार्ज किया जा रहा है, इसलिए पानी की मांग बढ़ रही है। भीम घाटी के 24 प्रमुख बांधों में से 14 बांधों में 50% से अधिक जल संग्रहण है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फिर से सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने दी कड़ी चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया है कि महाराष्ट्र के अधिकांश स्थानों पर शनिवार को बारिश या गरज के साथ बारिश हुई। अधिकारी ने कहा, सोमवार को विदर्भ क्षेत्र में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में बिजली गिरने के साथ ही गरज के साथ बारिश होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई और पश्चिम तट के अन्य हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं रविवार को सुबह आईएमडी ने कहा कि पिछले 2 दिनों में शहर और पड़ोसी क्षेत्रों में मध्यम वर्षा के बाद सोमवार से दक्षिण पश्चिम मानसून के मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है। कर्नाटक सरकार के खिलाफ पुणे जिले में दिखा नाराज का प्रदर्शन। बेलगांव के मुंगुटी गांव में से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने के विरोध में शिवसेना ने जिले के अंबेगांव, हवेली, शिरूर और मुलशी ताल में प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की छवि को जलाया और नारेबाजी की। यह एक विरोध आंदोलन था। कोरेगांव भीमा में नाराज शिव सैनिकों ने कर्नाटक सरकार की एक प्रतिमा को जलाकर विरोध किया। पूर्व सांसद शिवाजी राव अदलराव पाटिल के मार्गदर्शन में और शिवसेना प्रमुख ज्ञानेश्वर कटके के नेतृत्व में मांडवगन फरता के दूर दराज के इलाके में एक बयान जारी किया गया था। मंचर में शिवसेना की ओर से येदियुरप्पा की एक प्रतिमा को जलाया गया था। शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की एक प्रतिमा के विरोध में लोनी कानपुर में सैंडल के साथ माला पहनाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा, देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मरीजों की संख्या लगभग 2 करोड़ तक पहुंच गई है। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देश में कोरोना विस्फोट हुआ है और दिन प्रतिदिन गंभीर स्थिति बन रही है। भारत में कोरोना विस्फोट भी देखा जा रहा है। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 22 लाख को पार कर गई है और हजारों लोग इसमें मारे गए हैं। कोरोना ने देश में भय का माहौल बनाया है और कुल मरीजों की संख्या 22,15,075 तक पहुंच गई है। कोरोना को रोकने के लिए उचित सावधानी बरती जा रही है। एक ही दिन में 62,000 से अधिक नए कोरोना रोगियों का निदान किया गया है, इसलिए 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। कोरोना ने अब तक देश भर में 44,000 से अधिक लोगों के जीवन का दावा किया है। जहां कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है, कुछ सकारात्मक विकास भी हो रहे हैं। इस बीच एक सुकून देने वाली जानकारी सामने आई है। इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी रोज बढ़ रही है। कई ने कोरोना की लड़ाई जीत ली है और वायरस पर काबू पा लिया है। अब तक देश में 1.5 मिलियन से अधिक रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस खुशखबरी की घोषणा की है। स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं हो सकेगी जंक फूड की बिक्री, एफएसएसआई का आदेश। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही एफएसएसआई ने स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। एफएसएसआई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के नए सिद्धांतों को लागू कर रहा है।
इसका मकसद स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। FSSAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इससे स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार उपलब्ध होगा। जिन खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में वसा, सॉल्ट और शुगर पाया जाता है, उनकी स्कूल की कैंटीन या मेस या हॉस्टल किचन या फिर स्कूल परिसर के 50 मीटर के अंदर बिक्री नहीं हो सकती है। इस तरह के खाद्य पदार्थों में पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पेस्ट्री, सैंडविच, ब्रेड पकोड़े आदि आते हैं। 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर नियम बनाने के लिए FSSAI को आदेश दिया था। इसके बाद प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने स्कूलों में बच्चों के लिए स्वास्थ्य पत्र भोजन उपलब्ध कराने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। 12 अगस्त को होगा कोविड-19 के पहले वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। दुनिया भर में संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 20 लाख से अधिक हो गई है, जबकि इससे मरने वालों का आंकड़ा भी 7,33,976 पर पहुंच गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। इस बीच रूस ने दावा किया है कि वो अगले हफ्ते तक दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर सकता है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार रूस 12 अगस्त को दुनिया की पहली वैक्सीन को रजिस्टर कर सकता है। इस वैक्सीन को गामले रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। फिलहाल इस वैक्सीन का अंतिम तीसरा चरण चल रहा है। यह परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि यह टीका सबसे पहले वरिष्ठ लोगों को दिया जाएगा। रजिस्टर होने के बाद 1,600 लोग पर कथित रूप से इसका परीक्षण किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि वैक्सीन का सुरक्षा प्रभावशीलता कितनी है।